Hello, class 6 student. Today we'll start our chapter number 3, My Struggler for an Education from your English reader book class era से. तो ये आज कहानी है हमारे राइटर की जिनका नाम है बुकर टी वॉशिंगटन. और ये एक निग्रो थे. निग्रो मीन्स अफ्रीकन वासी जो ब्लैक कलर के थे और उनके लिए एजुकेशन बहुत ही मुश्किल थी क्योंकि जब अमेरिका में लोग रह रहे थे इस तरह के तो मतलब जिस एरिया में थे वो तो बैकवर्ड एरिया था ही, लेकिन जब लोग अमेरिका वगैरह जाते थे तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था. जैसा कि हम लोगों ने रोज़ा पार्क वाली स्टोरी में पढ़ा है. आई थिंक वो आपकी की नहीं है, दूसरी क्लास की होगी, बट आप भी देखिएगा उसको. तो चलिए देखते हैं इन्होंने कितनी मेहनत की अपनी पढ़ाई के लिए. आज तो बहुत ही ईजिली आपको मिल जाती है सब चीज़ें, पहले ऐसा नहीं था. लेट स्टार्ट. चले पढ़ते हैं. आई होप कि आपको पसंद आएगी ये स्टोरी. वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन. ये कहाँ काम करते थे? देखो, कोल माइन, ठीक है, कोयले की खदान में, कोयले की खान में काम करते थे. ये कह रहे हैं एक दिन जब काम पर कोयले की खान में I happened to overheard two miners talking about a great school for colored people. Colored people किसके लिए बोला बच्चों? इन्हीं लोगों के लिए. Somewhere in Virginia. तो ये बोले जब मैं कोयले की खदान में काम कर रहा था, कोयले की माइन में जब मैं काम कर रहा था तो मैंने खान में काम करने वाले दो लोगों को चुपके से सुना. ओवरहेड मीन्स चुपके से कोई बात को सुनना. तो मैंने चुपके से उनको सुना. वो लोग कह रहे थे कि एक बड़ी स्कूल के बारे में बात कर रहे थे जो वर्जीनिया में कहीं पर काले लोगों के लिए था. काले लोगों के लिए बना, कलर्ड पीपल मतलब काले लोगों के लिए था. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट माई काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वॉज प्रिटेंशियस than the little colored school in our town. फिर से देखिए, this was the first time. ये पहला अवसर था. कैसा अवसर था? पहला मतलब पहले फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ हो रहा था. I had ever heard anything कि मैंने ऐसा सुना, मतलब किसी भी ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में मैंने ऐसा कुछ सुना. That was जो क्या होने जा रहा था हमारे स्कूल में, हमारे टाउन में वो खुलने वाला था स्कूल. किसके लिए? हम लोगों के लिए वो स्कूल खुलने वाला था. तो मैं सुन के बहुत ही खुश था. एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वो स्कूल को डिस्क्राइब करते, स्कूल के बारे में बताते, इट सीम टू मी एज इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. तो मुझे ऐसा लगता कि ज़रूर पृथ्वी पर सबसे अच्छा स्थान होना चाहिए, सबसे अच्छी प्लेस होनी चाहिए, सबसे अच्छी जगह होनी चाहिए. मतलब जिस तरह से वो स्कूल के बारे में बात कर रहे थे तो राइटर को ये लगा कि वो मतलब पृथ्वी पे सबसे अच्छी जगह होगी. नॉट इवन हेवन प्रेजेंट मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम दैन डिड द हैप्टन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया. फिर से देखते हैं इस लाइन को, ठीक है. ये कह रहे हैं नॉट इवन हैवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी. वो कह रहे इतना ज़्यादा तो मुझे स्वर्ग ने भी कभी अट्रैक्ट नहीं किया जितना कि उस हैम्पटन नॉर्मल जो स्कूल है उसका नाम बताया जा रहा है वहाँ पे. तो एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने किया उतना तो मुझे स्वर्ग ने भी अट्रैक्ट नहीं किया, हेवन ने भी अट्रैक्ट नहीं किया जितना कि मुझे इस स्कूल ने किया, इस कॉलेज ने किया, उसकी बातें सुन सुन के ही. अबाउट विच दिस मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये जो व्यक्ति हैं, ये जो लोग हैं बात कर रहे थे, तो सुन सुन के उसको बड़ा अच्छा लग रहा था. आई रिसॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, और मैंने तुरंत ही उस स्कूल में जाने का निश्चय कर लिया. मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो ये यहाँ पे जाना ही चाहिए, मुझे तो पढ़ना ही चाहिए. ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर डेट वॉज, और हालांकि मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि ये कहाँ पे है और हाउ मैनी माइल्स अवे और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच देयर, और मुझे ये भी नहीं पता था ये कितना दूर है और इसे पहुँचने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए ये भी मुझे पता नहीं था. आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशंस. बस मैं तो कह रहा मैं तो लगातार एक ही रूप से
एक ही एम्बिशंस को, मेरी एक ही इच्छा से मैं क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो रहा था कि बस मुझे तो वहाँ जाना है। डैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और ये जो दिन था कि मुझे हैम्पटन जाना है, बस ये मुझे पता था। दिस थॉट वॉज विथ मी डे एंड नाइट, और ये जो विचार था ये मेरे साथ दिन रात बना रहा। मैं दिन रात इसके बारे में ही सोचता था कि मैं कैसे वहाँ पे जाऊँ। इन द फॉल ऑफ 1872, यहाँ फॉल का मीन्स है पतझड़ वाला मौसम, ठीक है। तो 1872 में जो पतझड़ वाला मौसम था उसमें आई डिटरमाइन टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, तो मैंने एक डिटरमाइन किया, मतलब एक मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे वहाँ जाने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे वो स्कूल या कॉलेज होगा। माई मदर वॉज ट्रबल विथ ए ग्रेव फियर, और मेरी मम्मी को तो एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर डर बना हुआ था। एंड आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन द वाइल्ड गूस चेस। वाइल्ड गूस चेस एक इडियम है, इसका मीन्स होता है कि आप बिना मतलब कि आप कोशिश किए जा रहे हो, ठीक है। तो मेरी मम्मी को तो डर था और कि मैं एक मतलब बिना मतलब के लिए मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मैं निश वाली कोशिश करने की शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा मेरी मम्मी को डर बना हुआ था। एट एनी रेट आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर डैट आई माइट स्टार्ट। अब मम्मी थी, परेशान हो रही थी, वो नहीं चाहती थी कि वो जाए, फिर भी जैसे तैसे मैंने उनसे केवल आधे अधूरे मन से अनुमति ले ली, और जो कि वो कर सकता था, बस इतना कर सकता था, और फिर वो निकल गया। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसा था, विथ विच आई वॉज टू बाई क्लोथ, जिससे मैंने कपड़े खरीदे, एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और जो मेरी जो यात्रा का जो खर्चा था वो भी उसी से होना था। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल डैट ही कुड, और मेरे भाई जॉन ने मेरी जितनी मदद कर सकते थे उन्होंने की। नॉट ऑफ कोर्स डैट वॉज नॉट ए ग्रेट डील, लेकिन ये सब भी इतना पूरा नहीं हुआ, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह गई, पैसे कमी पड़ गए। लेकिन ठीक है, जिसने जितनी मदद करनी थी कर दी। मम्मी ने जैसे तैसे करके उसको विदा करने की कोशिश की कि बच्चा है, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, पता नहीं क्या होगा। मम्मी है, मम्मी तो फिर हो ही जाती, मम्मी को तो प्रॉब्लम, बच्चा ऐसे जब जाता है तो। फाइनली द ग्रेट डे कैम, और फाइनली वो ग्रेट डे आ गया। एंड आई स्टार्ट फॉर हैम्पटन, और मैंने हैम्पटन के लिए शुरुआत कर दी, यानी कि मैं वहाँ के लिए निकल गया। आई हैड ओनली स्मॉल चीप सचल, ठीक है, यहाँ पे ए टी साइलेंट है, सचल, यहाँ पे ए टी क्या है, साइलेंट है, तो उसको क्या बोलोगे, सचल। सचल में झोला या बैग, ठीक है। तो आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सचल, मेरे पास एक मतलब बहुत ही सस्ता छोटा सा बैग था, एंड दैट कंटेंट द फ्यू आर्टिकल ऑफ क्लोथ, और जिसमें कुछ कपड़े थे। आई कुड गेट, बस यही सब कुछ था जो मैं ले सका। माई मदर एट द टाइम वॉज रैदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उस समय जो मेरी मम्मी थी वो वास्तव में उस समय बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, और उनकी जो हेल्थ है वो भी डाउन हो गई थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मतलब कह रहा मैं पीछे मुड़ के उनको देख ही नहीं पाया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मेरी उनको देखने की। एंड दस आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, और इस प्रकार हमारी विदाई हुई। पार्टी मतलब विदाई होना, मतलब बहुत ही दुखी मन से। शी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव टू पास दो इट ऑल, और इसके बाद भी वो बहुत ही बहादुर थी मेरी मम्मी, उन्होंने मुझे विदा किया, और शायद भगवान से प्रेयर भी की। द डिस्टेंस फ्रॉम मालदेन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 800 किलोमीटर। मालदेन से हैम्पटन तक की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। बाय वॉकिंग, बैगिंग, राइडिंग बोथ इन वैगन and in the cars, in some way after a number of days I reached the city of Richmond. अभी कैसे कैसे आया, 800 किलोमीटर था, ठीक है। बाय वॉकिंग, चलते हुए, बैगिंग राइड, बहुत इन वैगन, अब वैगन जो होती हैं जो माल
जो सामान वगैरह ढोती हैं ना, वो वाली गाड़ियाँ, कार में, और जैसे तैसे करके वो कुछ दिनों में एक रिचमंड शहर पहुंच गया। रिचमंड वर्जीनिया में वो पहुंच गया। मतलब वो पैदल नहीं आया, इतने कभी पैदल, कभी किसी से हेल्प लगी, किसी गाड़ी में, किसी ट्रक में, इस तरह से वो वहाँ पे पहुंच गया। अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो कि हैम्पटन से लगभग 82 मील दूर था। व्हेन आई रीच्ड देयर टायर्ड, हंग्री एंड द डर्टी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं बहुत थका हुआ, भूखा और पूरी तरह से गंदा हो चुका था, मैला कुचला इस तरह से जब आ रहे थे। तो इट वॉज लेट इन नाइट, और ये लगभग बहुत ही रात हो चुकी थी जब मैं वहाँ पहुँचा। आई हैड नेवर बीन ए लार्ज सिटी, और मैं इससे पहले कभी इतने बड़े शहर नहीं आया। एंड दिस रेदर एडेड टू माई माइजरी, और ये वास्तव में मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया कि इतना बड़ा शहर और रात का टाइम और कुछ दिख भी नहीं रहा। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुँचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेंटेंस मतलब होता है जान पहचान का कोई व्यक्ति इन द पैलेस, और इस जगह मेरे पास मेरा कोई जान पहचान का व्यक्ति भी नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वे, और जो यहाँ के जो रास्ते थे वो भी मेरे लिए अनजान थे। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, और मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि मैं कहाँ पे जाऊँ। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, मैंने कई जगह रुकने के लिए जगह मांगी। बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन सबको क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था कि मैं रुकूं और मैं कुछ उनको फेयर दूं, पर मेरे पास तो पैसा था ही नहीं। एंड एट वॉट आई डिडंट हैव, और वो कह रहा मेरे पास तो पैसा था ही नहीं। एंड नॉट नोइंग वॉट टू डू, आई वॉकड द स्ट्रीट्स, और इससे अधिक अच्छा ना करते हुए जानकर कि भैया अब आगे से कुछ नहीं हो सकता, तो मैं सड़कों पे ही पैदल चलने लगा। आई हैव मस्ट वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट। ओहो, वो कह रहा है कि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस रात सड़कों पर आधी रात तक चलता रहा, इतना वो चला। एट लास्ट आई बिकम सो एग्जॉस्ट, और मैं एकदम फिर लास्ट में बिल्कुल थक चुका था। एंड आई कुड नॉट वॉक नो लॉन्गर, और मैं ज़्यादा दूर नहीं चल सकता था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा भी था। आई वॉज एवरीथिंग बट नॉट डिस्करेज्ड, मैं बहुत थका हुआ था, भूखा था, और सब कुछ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मतलब मैं भूखा भी था, चल भी नहीं सकता था, थका हुआ भी था, ये सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीज एक्सट्रीमली फिजिकल एग्जॉशंस, और ठीक उस समय मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकल में थक गया, बहुत बहुत ज़्यादा थक गया। एक समय ऐसा आया, आई कैम अपॉन ए पोर्शन ऑफ द स्ट्रीट वेयर द बोट साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड मतलब ज़मीन से ऊपर उठा हुआ भाग, आप समझ लीजिए जैसे फ्लाई ओवर के जैसे होता है ना, वैसे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग, ताकि नीचे जो दुकानें वगैरह लगी रहती है, लोग सोए रहते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मैं सड़क के एक किनारे से मैं ऊपर आया जहाँ पे चौड़ा फुटपाथ था, साइड वॉक था, जो ज़्यादा उठा हुआ था। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, टिल आई वॉज श्योर डैट नो पासर बाय कुड सी मी, कि भाई कोई आता जाता मुझे देख ना ले। एंड देन क्रैप्ड अंडर, क्रैप्ड मतलब खिसक गया, ठीक है। देन क्रैप्ड अंडर द साइड वॉक, फिर मैं उस फुटपाथ के नीचे सरक गया, फुटपाथ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था ना। एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड विथ माई सचल ऑफ क्लोथिंग एज ए पिलो, और फिर मैं उस फुटपाथ के नीचे सरक गया, और उस रात को मैं ज़मीन पे वहीं पे मैं लेट गया, और जो कपड़े वाला मेरा बैग था, छोटा बैग था, उसको मैंने पिलो की जैसे अपने सिर के नीचे लगा लिया। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द थंप ऑफ फीट ओवर माई हेड। ये कह रहे लगभग
पूरी रात, ठीक है, पूरी रात मैं अपने सिर के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ सुन सकता था। आई थिंक वॉचमैन होगा जो ऐसे राउंड लगा रहा होगा। पूरी रात उसने ऐसी आवाज़ सुनी। वो तो नीचे सो रहा था और ऊपर जो है ऐसे उसने कदमों की आवाज़ सुनी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड। और अगली सुबह मैंने अपने आप को कुछ तरोताज़ा पाया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं बहुत भूखा था। As soon as it became light enough for me to see my surrounding, और जैसे ही रोशनी मेरे चारों तरफ आई और मैंने चारों तरफ देखा, मतलब रोशनी इतनी थी कि मैं अपने चारों तरफ देख सकता था। आई नोटिस डैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप। मैंने नोटिस किया कि मैं एक पानी के जो बड़ा जहाज है उसके पास में हूँ। इट सीम्स टू बी ए अनलोडिंग कार्गो ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन मतलब होता है कच्चा लोहा, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि ये जो कार्गो है, ये पानी का जो जहाज है, ये कच्चा लोहा है ना, उसको खाली करता हो, यानी कि सामान लाए होंगे, कच्चा माल लाए होंगे, तो उसको ये खाली कर रहा था ये कार्गो से सामान। आई वेंट एट वंस टू द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फीड। और वो बोला कि मैं तुरंत उस जहाज के पास गया और रुक जाइए, ठीक है, हाँ, उस जहाज के पास गया। आई वेंट टू एडवांस द वेसल। उस जहाज के पास गया कि मुझे कुछ खाने को, मतलब पैसा मिल जाए तो मैं क्या करूँ, सामान खरीद सकूँ। तो क्या करने कि भाई थोड़ी सी हेल्प कर देगा तो कुछ ना कुछ मुझे दे देगा, तो मैं खाने के लिए पैसा मतलब खाने के लिए मुझे पैसा मिल जाएगा। द कैप्टन अ वाइट मैन हु सीम टू बी काइंड हार्टेड कंसेंटेड, ठीक है। अब वो जो मालिक था उस जहाज का, वो बहुत ही अच्छा आदमी था। उसने कहा कि ठीक है, वो एक गोरा व्यक्ति था और जो बहुत ही काइंड हार्टेड था, और उसने मुझे अनुमति दे दी, मुझे परमिशन दे दी, हाँ, कि जाओ काम कर लो। आई वॉकड लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट। फिर इसने कहा कि मैंने अपने सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए पैसा कमाया, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने काम किया। एंड आई सीम्स टू मी एज आई रिमेंबर इट नाउ। और ऐसा मुझे अब भी याद है कि वो टू हैव बीन द अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट आई हैव एवर ईटन। और वो मेरा सुबह का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट किया था जो कि मैंने अब तक खाया था। मतलब जितने भी ब्रेकफास्ट अब तक खाए हैं, उसका सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट ये था, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके उसने पैसा कमाया और उससे अपना ब्रेकफास्ट खाया। मेहनत के पैसे थे उसके। My work pleased the captain so well that he told me that I could continue working for a small amount per day. तो मेरा जो काम था उस कप्तान को इतना पसंद आया कि उसने मुझसे कहा कि मैं एक स्मॉल पेमेंट पे डेली काम कर सकता हूँ, ठीक है, अपने काम को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मुझे उसे मुझे मतलब मुझे उसने परमिशन दे दी। दिस आई वॉज वेरी ग्लेड टू डू। और ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा और मुझे मेहनत करके मुझे यहीं पे काम मिल गया है, तो मैं काम डेली कर सकता हूँ। आई कंटिन्यूड वर्क ऑन हिज वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज। और मैंने कई दिनों तक यहाँ पे काम करना जारी रखा। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेज, मतलब छोटे से वेज मिलता था मुझे, वेज मतलब जो डेली पैसा मिलता था उससे ही अपना खाना खरीद लेता था, बाकी ज़्यादा कुछ बचता नहीं था। देयर वॉज नॉट मस्ट लेफ्ट टू पे माई वे ऑफ हैम्पटन। तो मतलब इतना ज़्यादा पैसा उसके पास नहीं बचता था कि वो हैम्पटन जा सके। अभी वो हैम्पटन गया नहीं है, ठीक है, अभी वो रिचमंड में ही है, वहाँ पे ही है, अभी वो वहाँ गया नहीं है, क्योंकि जो भी डेली उसको वेज मिल रहा था उससे सिर्फ खाना ही खरीद पा रहा था, वो पैसा बिल्कुल नहीं बचा पा रहा था। इन ऑर्डर टू इकोनॉमाइज इन एवरी पॉसिबल वे आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक। अब खाना तो मिल रहा था, बची रहने की जगह, तो बस एक ही तरीका था
कि पैसा बचाने के लिए मैं फुटपाथ के नीचे सोया करता था, यानी कि मैंने फुटपाथ के नीचे सोना जारी रखा। जैसे मैं आया था, जस्ट फर्स्ट टाइम सोया था, वैसे ही सोने लगा। हाँ, खाने खाने का खर्चा होता था, बाकी इधर उधर नहाना धोना वो कर लेता होगा, और पैसा रहने का उसको जगह थी, फुटपाथ के नीचे सो जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने दिन गुजारे। ठीक है। When I had saved enough money to reach Hampton, और जब मैंने मतलब इनफ मनी सेव कर लिया जिससे कि मैं हैम्पटन पहुंच सकूं, आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस एंड स्टार्ट अगेन। तो फिर मैंने कैप्टन को थैंक यू बोला कि आपने मुझे रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उसकी दयालुता के लिए, और फिर मैं आगे चला गया। विदाउट एनी अनयूजुअल अक्रंस reached Hampton with surplus of exactly 50 cents to begin my education. और अब बिना किसी असाधारण घटना के मैं मतलब हैम्पटन पहुंच गया। अब ये साहब पहुंच गए हैं, और ठीक आवश्यकता से अधिक 50 सेंट के साथ, जिससे कि मुझे अपनी शिक्षा शुरू करनी थी। कितने? 50 सेंट, जिससे उसको अपनी पढ़ाई शुरू करनी थी, वहाँ पे फीस भरनी होगी उसको। द फर्स्ट साइट ऑफ लार्ज 30-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. अब ये कह रहा है उस विशाल 3 मंजिला मकान, ईंट के स्कूल की इमारत का पहला सीन मुझे उन सभी से रिवार्ड करता हुआ लगा कि मैं उस स्थान पर पहुंचने का उद्देश्य मेरा पूरा हो गया। ठीक है, मतलब इतनी बिल्डिंग उसने देखी नहीं थी कभी। As soon as possible after reaching the ground, the Hampton Institute की जगह पर जो कुछ भी हुआ, नहीं मतलब जल्दी जल्दी वो वहाँ पे पहुँच गया। Presented myself before the head teacher for assignment to a class. और फिर क्या हुआ, जब वो वहाँ पे पहुँच गए तो एक हेड टीचर, ठीक है, तो हेड टीचर के सामने वो प्रेजेंट हुए, क्योंकि उनको क्लास में लेना था असाइनमेंट, दाखिला लेना था अपना एडमिशन, तो वहाँ पे उनको प्रस्तुत किया गया। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, अब वो बेचारा इतना मेहनत कर रहा था, सेटिंग से खाना उसने खाया नहीं, कई दिन से सोया नहीं, बेचारा नहाया धोया नहीं, सीधा वहीं पे पहुंच गया था। तो हुआ क्या, हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, बाथ और अ चेंज ऑफ क्लोथिंग। अभी कह रहा है अब इतने लंबे समय से बिना अच्छे से खाने के, नहाने के और बगैर कपड़े बदले मैं आ गया था उसके सामने। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक ए फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, और मुझे समझ गया था कि मैं मतलब जैसा वो चाहती हैं वैसा इम्प्रेशन उनके ऊपर पड़ा नहीं मेरा। आई कुड सी एट वंस डैट देयर वर डाउट इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट। और ये कह रहा मैं तुरंत ही समझ गया था कि मुझे एक विद्यार्थी के रूप में प्रवेश देने के लिए, यानी कि एडमिशन देने के लिए उनके मन में कहीं ना कहीं तो संदेह है कि क्या पता मैं बुद्धिमान हूँ या ना हूँ, कि ऐसे ही मैं उठ के चला आ गया। For some time she did not refuse to admit me. और कुछ समय के लिए उन्होंने मुझे एडमिशन देने के लिए मना नहीं किया। Neither did she decided in my favor. और ना ही उन्होंने मेरे पक्ष में कोई डिसीजन लिया कि हाँ मैं आपको एडमिशन दे रही हूँ, ना तो उन्होंने मना किया और ना उन्होंने हाँ किया। I continue to linger about her and to impress her in all ways. अब कह रहे मैंने फिर है ना कंटिन्यू उनके पास रुकना जारी रखा, वो वहीं पे रुका और हर तरीके से इम्प्रेस करना भी जारी रखा। ठीक है, आई कुड विथ माई वर्दीनेस, और मैं अपनी है ना योग्यता उनको दिखा सकूं, ऐसा करने के लिए मैं वहीं पे खड़ा रहा, मैं वहाँ से हटा ही नहीं। इन द मीन टाइम, और फिर उसी बीच में आई सा हर एडमिट अदर स्टूडेंट, मैंने देखा कि
दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो बच्चे हैं वो एडमिटिंग कर रही हैं, वो उनको ले रही हैं, एंड एडेड ए ग्रेट टू माई डिस्कम्फर्ट। और जब वो एडमिशन बच्चों का ले रही थी तो ये मेरी बेचैनी को बढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे तो अपनी चीज़ें साबित करने का टाइम ही नहीं मिला। मुझे तो कुछ मतलब जो उसका हुलिया था उस तरह से उसको कुछ बोला नहीं गया। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट आई कुड डू एज वेल एज दे। अब वो मतलब इतनी बेचैनी बढ़ गई, उसने मन ही मन अपना एक निराशा महसूस की और कहा मैं भी उतना अच्छा कर सकता हूँ जितना कि ये लोग कर सकते हैं। इफ़ ओनली कुड गेट अ चांस टू शो वॉच वॉज इन मी। बस वो केवल मुझे एक चांस दे दें कि भाई देखिए मेरे अंदर है क्या, प्लीज़ मुझे एक चांस तो दे दें वो कम से कम। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ घंटे बीत गए। द हेड टीचर सेड टू मी, हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड स्वीपिंग, टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट। फिर मुझे हेड टीचर ने कहा कि वहाँ पे जो रूम है जहाँ पे रेसिटेशंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे सफाई की ज़रूरत है, इस झाड़ू को लो और वहाँ जाके साफ कर दो। इतना उन्होंने बोल दिया। It occurred to me at once that here was my chance. और यहाँ मुझे तुरंत लगा कि ये मेरा चांस था। Never did I receive an order with more delight. और मैंने इससे पहले इतनी खुशी से किसी भी ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने खुशी खुशी उसको मान लिया और मैंने झाड़ू उठा ली। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 टाइम। मैंने 3 टाइम उस रूम को साफ किया। देन आई गॉट डस्टिंग क्लोथ। फिर मैंने धूल साफ करने वाला कपड़ा लिया एंड डस्ट इज, फिर उसको डस्ट किया, धूल साफ की 4 टाइम, कितने 4 बार साफ की। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल, जो वॉल पे चारों तरफ लकड़ी का जो सामान थे, एवरी बेंच टेबल डेस्क, ये सारा मैंने 4 बार साफ किया। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद डस्टिंग क्लोथ। मैंने डस्टिंग क्लोथ से उसको हर एक चीज़ को मैंने 4 बार साफ किया। बिसाइड every piece of furniture had been moved and every closes the and corner in the room had been thoroughly clean। और इसके अलावा मैंने हर कोई लकड़ी की जो चीज़ें थी, जो भी दीवारें थी, अलमारी थी और कमरे का हर एक कोना मैंने पूरी तरह से साफ़ किया, मतलब फर्नीचर को हटा हटा के अच्छे से साफ़ किया। आई हैड द फीलिंग इन द लार्ज मेजर डेट माई फ्यूचर डिपेंड ऑन इम्प्रेशन। और मैं ये महसूस कर रहा था कि ये सारा काम करना, अच्छे से काम करना, यही मेरा भविष्य डिपेंड करता है, यानी मेरा भविष्य इस सफाई पर ही निर्भर है, इसी से मैं इम्प्रेस कर सकता हूँ। आई मेड अपॉन द टीचर इन क्लीनिंग दैट रूम। ठीक है, मैंने उस कमरे की सफाई करके उस टीचर पे मैं अपना इम्प्रेशन कर सकता हूँ। आई रिपोर्टेड टू हेड टीचर व्हेन आई वाज थ्रू। और जब मैंने साफ़ कर लिया था तो मैंने उन जो हेड टीचर थी उनको सॉरी सूचित कर दिया। शी वॉज ए यंकी वुमेन, वो एक यंकी वुमेन थी। हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्टी। और वो जानती थी कि गंदगी देखने के लिए ठीक से देखा जाए, तो वो देख रही थी कि अच्छे से देखे से साफ़ किया है या नहीं किया। ही वेंट इनटू द रूम एंड इंस्पेक्ट द फ्लोर एंड क्लोसेट। वो गई दीवार वहाँ पे रूम में गई और रूम में जाते उसे सारे फर्श देखे, जो अलमारियाँ थी वो देखी। देन शी लुक्ड हर हैंकरचीफ एंड रब्ड इट ऑन द बेंचेस। फिर उसने अपनी रुमाल निकाली और रुमाल निकालने के बाद में उसको बेंच के ऊपर रगड़ दिया, जो बेंचेस लगी हुई थी ना उनके ऊपर रगड़ा। When she was unable to find one bit of dirt on the floor, जब वो वहाँ पे एक भी धूल का कण नहीं पा पाई उस बेंच पर, उस जमीन पर, ऑफ डस्ट ऑफ एनी फर्नीचर, मतलब किसी भी फर्नीचर पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला, एकदम साफ था। शी क्वाइटली रिमार्क्ड, तो फिर उन्होंने एक रिमार्क दिया
और फिर धीरे से मुझसे कहा, आई गैस यू कैन इंटर दिस इंस्टीट्यूशन, मुझे लगता है तुम इस इंस्टीट्यूशन में प्रवेश कर लोगे, आ जाओ। ठीक है, उसको अब एडमिशन मिल गया। आई वॉज द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ, और इस समय मैं पृथ्वी पर सबसे, अर्थ पर सबसे 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 खुश व्यक्ति था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, और उस कमरे की सफाई करना मेरे कॉलेज की परीक्षा थी, यानी कि मैं उस परीक्षा में पास हो गया। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस, और उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए सिंस देन, but I have always felt that this was the best one I had ever passed. लेकिन मैंने हमेशा यही महसूस किया कि वो सबसे अच्छा था जो मैंने पास किया। क्या पास किया था? उस रूम की सफाई करके। इसलिए कहते हैं बच्चों कि किसी भी काम को लेके हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा ली ही जाती है। ओके, तो आई थिंक कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसके राइटर बुकर टी वॉशिंगटन, जो कि एक निग्रो थे। फिर मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।